ये सच है, मैं बीमार था, बहुत बीमार। पर तुम ऐसा क्यों कहते हो? मैं आपा खो बैठा हूँ और मैं पागल हो चुका हूँ। क्या तुम इतनी सी बात देख नहीं सकते कि मैं और मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है? और तो और ये बीमारी जो मुझे हुई है, उसकी वजह से मेरा दिमाग, मेरे फीलिंग्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, और ख़ास करके मेरे सुनने की शक्ति। अब तो मैं वैसे भी साउंड सुन सकता हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं स्वर्ग और नर्क दोनों की आवाज़ें सुन सकता हूँ। सुनो सुनो, मैं बताता हूँ कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे, और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा दिमाग कितना अच्छा है। वैसे तो ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कहाँ से। मैंने जो किया उसका कोई रीज़न नहीं था। मैं उस बुढ़े आदमी से नफ़रत नहीं करता था, और तो और मैं तो उसे पसंद करता था। उसने मुझे कभी ठेस नहीं पहुंचाया। मुझे लगता है ये उसकी आंखें ही थीं। उसकी आंखें गिद्ध जैसी थीं। वो भयानक पक्षी जो किसी जानवर के मरने का इंतजार करता है ताकि उसके मांस को नोच नोच कर खा सके। जब उस बूढ़े आदमी ने अपनी गिद्ध जैसी आंखों से मेरी तरफ देखा तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई। मैं बिल्कुल पत्थर दिल बन गया। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बूढ़े आदमी की आंखें बंद कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो क्या लगता है तुम्हें, मैं पागल हूँ या नहीं? वैसे मैं तुम्हें ये बता दूं कि एक पागल आदमी प्लान नहीं कर सकता। उन दिनों मैं उस बूढ़े आदमी के साथ उतने अच्छे से रह रहा था जितने अच्छे से मैं रह सकता था। हर रोज लगभग 12 बजे मैं उसके कमरे में जाता। उसके कमरे का दरवाज़ा उतना ही खोलता जितने में मेरा सिर और मेरा हाथ जा सके। मेरे हाथ में एक टॉर्च रहती थी जिसे मैंने कपड़े से ढक दिया था ताकि उसकी रोशनी उस आदमी तक ना जा पाए। मैं उसके रूम में चुपचाप खड़ा रहता था और फिर थोड़ी सी रोशनी की मदद से उसकी आंखों में देखता था। मैं ये 7 दिन, पूरे 7 दिन तक यही करता रहा, पर हर रोज उसकी आंखें बंद रहती थी। तो इसलिए मेरे लिए मेरा काम करना बिल्कुल मुश्किल था। हालांकि मैं उस बुढ़े को मारना नहीं चाहता था, बल्कि मैं उस जानलेवा और घातक आंखों को मारना चाहता था। रोज सुबह मैं बिल्कुल नर्म आवाज से उसे पूछता कि तुम्हें नींद कैसी आई, और वो ये बात पता भी नहीं लगा पाता था कि मैं रोज 12 बजे उसके कमरे में आता हूँ। पर वो 8वां दिन जब मैं उसके कमरे में गया, तब मैं बाकी के बीते 7 दिनों से ज्यादा केयरफुल था। मैंने कभी खुद में इतनी शक्ति नहीं देखी, और उस दिन मेरी जीत पक्की थी। उस बुढ़े आदमी ने ये सपने में भी नहीं देखा होगा कि मैं उसके दरवाजे पे खड़ा हूँ। फिर अचानक उस सोए हुए आदमी ने एक करवट ली। तुम सोच रहे होगे कि मैं डर गया हूँगा, पर नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरा। उस रूम में इतना अंधेरा था कि वो मुझे देख ही नहीं सकता था। मुझे पता था वो मुझे देख नहीं पाएगा। इसलिए मैंने दरवाजे को बंद किया, धीरे धीरे और बड़े आराम से। अचानक से वो बुढ़ा आदमी बेड पर बैठ गया और चिल्लाया, कौन है वहाँ? मैं बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। पूरे 1 घंटे तक मैं उसके दरवाजे के पास ही खड़ा था। वो वहीं बैठा था और सुनने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था कि वो आदमी डरा हुआ है। मुझे ये भी पता था कि उसे पता है कि मैं वहाँ हूँ। वो मुझे फील कर रहा था। उसे पता था कि वहाँ उस अंधेरे कमरे में मेरी मौत खड़ी है। मैंने मेरी टॉर्च की हल्की सी लाइट उसकी आँख की तरफ की ताकि मैं उसकी आँख देख पाऊँ। उसकी आँखें खुली हुई थी। मेरा गुस्सा बढ़ गया क्योंकि वो आँखें
सीधा मेरी तरफ देख रही थी। मैं उस बूढ़े आदमी की शक्ल को नहीं देख पा रहा था, बस वो ब्लू कलर की पत्थर की आंख देख रहा था और मेरा खून खौल उठा। क्या मैंने तुम्हें ये बताया नहीं कि मेरे सुनने की शक्ति कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से बढ़ गई है? मैं उस रूम की सारी आवाजें सुन सकता था, घड़ी की टिक टिक से लेकर उस बुढ़े की हार्ट बीट तक, सब। और उस बुढ़े की हार्ट बीट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और ये स्वाभाविक भी है, जब आप डर रहे हो तो आपकी धड़कनें भी बढ़ सी जाती हैं। जैसे जैसे उसकी धड़कनें बढ़ रही थी, मेरा गुस्सा भी बढ़ रहा था, और वो दर्द भी जो मुझे उसकी नीली आंखों को देखकर होती थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि मुझे डर सा लगने लगा कि इसकी धड़कनें कोई सुन न ले। मैं उसकी तरफ चिल्लाता हुआ गया, मरो मरो, और मैंने बेड कवर से उसके सिर को ढक दिया। मैं खुश हो रहा था कि उसकी धड़कनें कुछ मिनट तक धड़कती ही रहीं, और फिर अचानक बंद हो गए। हाँ, वो मर चुका था। मैंने बेड कवर हटाया, उसकी धड़कनें सुनी, वहाँ कोई आवाज नहीं थी। वो मर चुका था। अब उसकी आंखें मुझे तंग नहीं करेंगी। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम? मैं पागल हूँ, तुम्हें देखना चाहिए था। मैं उसकी डेड बॉडी को ऐसी जगह छिपा रहा था जहाँ कोई खोज भी ना पाए। मैंने पहले उसकी गर्दन काटी, फिर दोनों हाथ और फिर दोनों पैर। मैंने सारा काम सावधानी से किया, बिना खून का कोई कतरा गिराए। मैंने लकड़ी के बने हुए फ्लोर्स की कुछ लकड़ियां हटाई और फिर डेड बॉडी को उन लकड़ियों के बीच डाल दिया। फिर उन लकड़ियों को वापस से उसी तरह रखा जिस तरह वो पहले से थी, कि किसी को ये पता भी न चल पाए कि इन लकड़ियों को कभी किसी ने हटाया था। मैंने मेरा सारा काम खत्म किया ही था कि कोई दरवाजे पे आया। सुबह के 4 बज रहे थे। मैं नीचे दरवाज़ा खोलने गया तो देखा कि 3 पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं। मेरे पड़ोसियों में से किसी ने उस बुढ़े की चीखने की आवाज़ सुन ली और पुलिस को बुला दिया था। मैंने उन पुलिस ऑफिसर्स को अंदर आने के लिए कहा। मैंने कहा कि वो चीखने की आवाज़ मेरी ही थी और मैं नींद में चिल्ला रहा था। मैंने उन्हें बताया कि वो बुढ़ा आदमी तो अपने दोस्त से मिलने गया है। मैंने उन्हें पूरा घर दिखाया और फिर उन्हें वहीं बिठाया जहां वो बुढ़ा रहता था। मेरा आराम से बात करना उन्हें ये विश्वास दिला रहा था कि मैं सच बोल रहा हूँ। वो बैठे रहे और मुझसे बड़े आराम से बात करने लगे, पर अचानक एक अजीब सी आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। लेकिन मैं फिर भी बोलता गया और वो पुलिस ऑफिसर्स भी बात करते रहे। मैं और बोलता गया, मैं बोलता गया, मैं और बोलता गया, पर धीरे धीरे वो आवाज़ जो मेरे कानों में आ रही थी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उसकी आवाज़ से मैं बिल्कुल परेशान हो गया। उसकी आवाज़ मेरे कानों में चुभ रही थी। क्या ये घड़ी सी टिक टिक की आवाज़ थी? और क्या ये आवाज़ इन ऑफिसर्स को सुनाई नहीं दे रही होगी? बिल्कुल सुनाई दे रही होगी, पर मैं फिर भी बोलता रहा। आवाज़ भी तेज होती गई और तेज होती गई। सोचने लगा, ये लोग जा क्यों नहीं रहे हैं? यही क्यों बैठे हुए हैं? क्या ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे थे? वो साउंड जो मेरे कानों तक आ रही थी वो बहुत दर्ददेही थी, वो बहुत पेनफुल थी और मैं वो ज़्यादा देर तक सह नहीं पाया। वो साउंड बढ़ता रहा और भी ज़्यादा बढ़ता रहा। मैं उठा और चिल्लाया, हाँ, मैंने ही मारा है उसे। तुमने सुना ना? हाँ, मैंने ही मारा है उसे। पर उसकी हार्ट बीट क्यों नहीं बंद हुई?